आज हम एक बहुत बहुत लंबे सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो आग से, बर्फ से, भयंकर टक्करों से और आखिरकार जिंदगी से बनी है। ये कहानी है हमारे अपने घर की, हमारी पृथ्वी की। जरा सोच कर देखिए। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी दुनिया उबलते हुए लावा का एक धधकता हुआ गोला थी। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी का कोई निशान तक नहीं था। और आज आज ये खूबसूरत नीला ग्रह है जो करोड़ों तरह के जीव जंतुओं का घर है। तो सवाल ये उठता है कि लावा के उस गोले से आज के इस नीले ग्रह तक का सफर तय कैसे हुआ। ये सारा पानी आखिर आया कहां से? और सबसे बड़ा सवाल, जिंदगी की पहली चिंगारी कब और कैसे जली? चलिए इस पूरी महागाथा को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पृथ्वी के बनने से भी बहुत पहले से। उस दौर से जब अंतरिक्ष में सिर्फ गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल तैर रहा था। इसे कहते हैं सोलर नेब्युला। ये धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल था। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें भरी हुई थी और ये करोड़ों सालों तक बस यूं ही शांति से अंतरिक्ष में घूम रहा था। और फिर पास में ही एक तारे में एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। उस धमाके से निकली तरंगों ने इस शांत बादल में हलचल मचा दी। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के वजह से ये पूरा बादल अंदर की तरफ सिकुड़ने लगा और घूमते घूमते एक चपटी डिस्क जैसा बन गया। इस डिस्क के बिल्कुल सेंटर में इतना ज्यादा दबाव और गर्मी पैदा हुई कि हमारे सूरज का जन्म हो गया। और जो बाकी धूल और पत्थर के कण बचे थे वो आपस में जुड़ने लगे, चिपकने लगे और यहीं से ग्रहों के बनने की शुरुआत हुई। तो अब वक्त है उस दौर में जाने का जब हमारी अपनी पृथ्वी बन रही थी। ये एक बहुत ही हिंसक, बहुत ही उथल-पुथल वाला समय था। इसे हेडियन युग के नाम से जाना जाता है। उस समय की पृथ्वी किसी नरक से कम नहीं थी। असल में इसका नाम भी ग्रीक माइथोलॉजी में नर्क के देवता हेडीज के नाम पर ही रखा गया है। लगातार छोटे छोटे ग्रह और उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा रहे थे, जिससे इतनी गर्मी पैदा हो रही थी कि यहाँ जमीन जैसी कोई चीज थी ही नहीं। हर तरफ बस पिघली हुई चट्टानों और लावा के समंदर थे। और इसी आग के दरिया में हुई अब तक की सबसे बड़ी, सबसे जबरदस्त टक्कर। मंगल ग्रह जितना बड़ा एक दूसरा ग्रह, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, वो सीधे हमारी युवा पृथ्वी से आ टकराया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों ग्रहों का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और फिर यही मलबा धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से एक साथ इकट्ठा हुआ और हमारे चांद का जन्म हुआ। लेकिन इस एक टक्कर का असर सिर्फ चांद तक ही नहीं रुका। इसने हमारे ग्रह को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस टक्कर की वजह से पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी नहीं रही, बल्कि 23.5 डिग्री तक झुक गई। और यही वो झुकाव है जिसकी वजह से आज हमारी दुनिया में अलग अलग मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात। अगर ये टक्कर ना हुई होती तो शायद मौसम भी ना होते। अब तक तो सब कुछ आग और तबाही की कहानी थी, लेकिन अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। पिघली हुई पृथ्वी अब धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी और जीवन के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो बननी शुरू हो रही थीं। इस प्रक्रिया को कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक सूप का कटोरा। जैसे सूप में भारी चीजें नीचे बैठ जाती हैं और हल्की चीजें ऊपर तैरने लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही लोहा और निकल जैसे भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र में चले गए, जिससे उसका कोर बना, और सिलिकॉन जैसे हल्के पदार्थ ऊपर आकर ठंडे हो गए, जिससे पृथ्वी की ऊपरी परत यानी कि क्रस्ट बनी। तो जब अंदर ये सब चल रहा था तो पृथ्वी के अंदर फंसी हुई गैसें भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, और ये रास्ता मिला ज्वालामुखियों से। इसे डी-गैसिंग कहते हैं। इन ज्वालामुखियों से जल वाष्प यानी पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसी गैसें बाहर निकली, और इन्हीं गैसों ने मिलकर पृथ्वी का पहला वायुमंडल बनाया, जो आज के वायुमंडल से बहुत बहुत अलग था। अब सोचिए, ज्वालामुखियों से जो पानी की भाप निकली थी वो वायुमंडल में जमा हो गई, और जैसे ही पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई ये भाप बारिश बनकर बरसने लगी। ये कोई आज की तरह की बारिश नहीं थी। ये एक ऐसी मूसलाधार बारिश थी जो लाखों, जी हां, लाखों साल तक चलती रही। इसी बारिश ने और साथ ही धूमकेतुओं द्वारा लाए गए पानी ने पृथ्वी के बड़े बड़े गड्ढों को भर दिया और दुनिया के पहले महासागरों को जन्म दिया। तो ठीक है, अब हमारे पास एक ग्रह है जिस पर महासागर हैं, एक वायुमंडल भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी, हवा अभी भी जहरीली थी। पर फिर एक ऐसी क्रांति हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा इस फर्क को देखिए।
शुरुआती पृथ्वी का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों से भरा हुआ था। ऑक्सीजन वो तो ना के बराबर थी, और आज का वायुमंडल नाइट्रोजन और जीवन देने वाली ऑक्सीजन से भरपूर है। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा बदलाव, ये ऑक्सीजन आखिर आई कहाँ से? और इसका जवाब छिपा है समंदर की गहराइयों में, उन पहले नन्हे नन्हे जीवों में। लगभग 3 अरब साल पहले इन छोटे छोटे जीवों ने सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाना सीख लिया। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे और बदले में एक बेकार चीज बाहर निकालते थे, और वो थी ऑक्सीजन। धीरे धीरे यही ऑक्सीजन पहले समंदरों में और फिर हवा में फैल गई, और हमारे ग्रह का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर, वो ये कि निर्जीव रसायनों ने मिलकर खुद को इस तरह कैसे जोड़ा कि पहला जिंदा जीव बन गया। एक बहुत मशहूर थ्योरी है जिसे वैज्ञानिक A.I. ओपेरिन ने दिया था। उन्होंने कहा कि सोचिए, शुरुआती महासागर एक तरह के सूप जैसे थे जिसमें कई तरह के केमिकल्स घुले हुए थे। फिर आसमान से गिरती बिजली और सूरज के किरणों की ऊर्जा से इन केमिकल्स ने आपस में मिलकर और भी जटिल अणु बनाए, और आखिरकार करोड़ों सालों में इन्हीं अणुओं से कुछ ऐसा बना जो अपनी नकल बना सकता था, यानी जिंदगी का पहला रूप। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। लगभग 3.5 अरब साल पहले महासागरों में पहले नन्हे जीव दिखाई दिए। फिर 3 अरब साल पहले फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे ऑक्सीजन बननी शुरू हुई, और लगभग 2 अरब साल आते आते हमारा वायुमंडल ऑक्सीजन से भरपूर हो गया था। इसी ने आगे चलकर और भी जटिल जीवन के लिए रास्ता तैयार किया। तो आग, टक्करों और अरबों साल के विकास से बनी ये कहानी हमें एक जगह लाकर खड़ा करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा ये नीला ग्रह कितना खास और कितना कीमती है। सवाल बस ये है कि इस 4.5 अरब साल पुरानी महागाथा के अगले अध्याय को लिखने की जिम्मेदारी जब हम सबकी है, तो हम इसे कैसा लिखेंगे? ये सोचने वाली बात है।